तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं फिनिक्स पाम के बारे में। तो फिनिक्स के पौधे को हम कैसे लगा सकते हैं घर पर आसानी से और क्या इसकी केयर कर सकते हैं जिससे कि हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहे हमारे टेरेस गार्डन में और टेरेस गार्डन की हमारी सुंदरता को खूबसूरती को बिखेरता रहे। तो जो फिनिक्स पाम होता है ये पाम की ही एक वैरायटी है, क्योंकि पाम की कई वैरायटी होती है। इसे ताड़ का पेड़ भी कहते हैं और खजूर का पेड़ भी कहा जाता है। तो उनकी ही एक प्रजाति है। तो इसकी लीव्स जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये जो मैं इमेज में दिखा रही हूँ ये एरिका पाम है। तो आगे आपको मैं फिनिक्स पाम भी दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से लगाई है। ये देखिए ये है फिनिक्स पाम। तो इसकी मैं नर्सरी से दो जो है पौध लेकर आई थी, जो मैंने कई दिन पहले लगा दी थी। तो इसकी केयर करना जो है थोड़ी मुश्किल भी है और थोड़ा आसान भी, आप दोनों ही बात कह सकते हैं। अगर आप इसकी छोटी छोटी थोड़ी मतलब छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। और आपकी जो है जहाँ भी आप लगाएंगे, जिस कोने में भी आप लगाएंगे, तो इसकी सुंदर सुंदर सी लीव्स जो है आपके घर के उस कोने को या जहाँ पर भी लगाएंगे बहुत ही एक जैसे कह दीजिए ताजगी का अनुभव एहसास जो है होता है। इतनी सुंदर इसकी लीव्स होती है जैसे एरिका पाम की होती है, इस तरह से फिनिक्स पाम की भी सुंदर लीव्स होती हैं और जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है। गर्मियों और सर्दियों ये पौधा जो है हरियाली को मेंटेन करके रखता है। तो बस हम इसकी जो है छोटी छोटी सी बातों के ध्यान रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये पौधा लगाया कैसे जाता है। ये पौधा सीड्स के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और तो और जो हम ये घर में खजूर लाते हैं खाने के, तो ये भी ताड़ की एक वैरायटी है, इसका भी पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। आप इस जो हम खजूर खाते हैं तो इसके भी आप बीज को ऐसे ही किसी गमले में डाल देंगे तो उससे भी पौधा जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो फिनिक्स पाम भी इस तरह से सीड से लगाया जाता है। और इसके आप अगर लगाना चाहें तो ऑनलाइन सीड्स भी मिल जाते हैं और वैसे इसका तैयार पौधा जो है नर्सरी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और ये 100 से लेकर 150 रुपये तक के इसके प्राइस होते हैं इसके पौधे। तो आप इनको लेकर अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। आप इन पौधों को चाहे बीज से लगाएं चाहे आप इसे नर्सरी से खरीद कर लाएं पौधे को, बस इसकी आप जो है छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रख लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव होता रहेगा और आपके घर आंगन में जो है ग्रीनरी बिखेरता रहेगा और आपको हमेशा ताजगी का एहसास कराता रहेगा। तो हम इसकी केयर टिप्स के बारे में देख लेते हैं। जब भी हम इसे नर्सरी से लेकर आए तो हमें ऐसे गमला की मिट्टी तैयार करनी चाहिए जिससे कि इसकी ना तो जड़ें गले और ना ही इसकी जड़ें सूखने पाए और पौधा हमारा अच्छे से चलता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है 40% तो हम अपनी गार्डन सॉइल ले लेंगे और 40% हम इसमें डाल दें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या घर में बनी हुई कोई पत्तियों की खाद आदि या कोई घर की खाद वगैरह। और 20% हम इसमें सैंड मिला दें यानी कि नदी का रेत। तो इससे क्या होगा, जो गमले की मिट्टी इस तरह से बन जाएगी कि उसमें जब हम पानी डालेंगे तो वो आसानी से उसकी जड़ में न रुककर पौधे की आसानी से गमले से नीचे आ जाएगा। मतलब जड़ों को जो जड़ें हैं पानी होल्ड नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से हम इस बात का ध्यान रखें जब भी हम पानी दें। पानी का विशेष ध्यान रखा जाता है पाम के पौधों में। और खासकर हम फिनिक्स पाम के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम पानी दें तो हम देख लें कि हम इतना अधिक पानी ना दें कि जो गमले की मिट्टी है वो एकदम से जैसे कह देते हैं ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा उसमें पानी होल्ड करके रखे। ऐसी मिट्टी तो बिल्कुल नहीं बनानी है, जैसे मैंने बताया ऐसे बना सकते हैं। और पानी इतना अधिक भी ना दे कि पानी उसमें रुका रहे गमले में, नहीं तो क्या होगा पौधे की जड़ें गलने लगेंगी और पौधे की पत्तियां पीली होकर पौधा जो है प्राण दे देगा, यानी कि पौधा हमारा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर हम अंडर वाटरिंग करते हैं यानी कि पौधे में पानी नहीं दे रहे हैं 20-25 दिन तक और पौधे की जो जो गमले की मिट्टी है बिल्कुल सूख गई है, तो हमें ऐसा भी नहीं रखना है। तब क्या होगा, तब भी पौधे की पत्तियां जो पीली होंगी और ये पौधे की पत्तियां जो है आगे को झुक जाएंगी और यानी कि पौधा मरने की कगार पर हो जाएगा। तो हमें दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमें गमले की मिट्टी को बिल्कुल मॉइस्चर रखना है, क्योंकि जो ये पौधा होता है जो पाम ट्री है, जो ये पाम की जितनी वैरायटी है इन्हें मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। क्योंकि ये देखिए खजूर की ही एक प्रजाति है, खजूर का पेड़ भी इसको कहते हैं, ताड़ का पेड़ भी कहते हैं। तो इसलिए इसको मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिट्टी हमारी दलदल की तरह हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ना ओवर वाटरिंग ना अंडर वाटरिंग, ना कम पानी ना ज़्यादा पानी। तो इन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पौधा सर्वाइव करता रहेगा। और हम चाहें तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए साल भर में 2 बार इसमें खाद भी दे सकते हैं, जैसे कि सितंबर के मंथ में और फरवरी के मंथ में दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपको लगे कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा मतलब इसे ज़रूरत है, नीड है खाद की, पोटेशियम वगैरह और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है पौधे में, तो उसके लिए आप इसमें जो है मार्केट से
खाद मिलती है, बनी हुई पाउडर मिलता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, पाम के लिए, तो वो हम आधा या 1 चम्मच के करीब 2-3 लीटर पानी में डालकर घोलकर पौधे में अपने डाल सकते हैं, धीरे धीरे करके। एक बार में सारा पानी नहीं भरना है, ठीक है। एक ये बात होगी। और बीच बीच में अगर हम चाहें तो 1-2 महीने में चाहें तो हम लिक्विड जो है फर्टिलाइजर घर से जो हम बनाते हैं घर में, पोटेशियम वगैरह के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के, तो वो इसमें हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं। और अधिक हमें फर्टिलाइजर देने से इसमें पाम ट्री में बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं तो क्या होती है, इसकी पत्तियां सारी जल जाएंगी और हमारा पौधा जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने पौधे में। और इसी तरह से हमें इस बात का ध्यान रख सकते हैं। और क्या है, जब हमारे पौधे की पत्तियां नीचे की सूखने लगती हैं तब हमें वहाँ से उसको हटा देना चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि एरिका पाम और पाम ट्री में ये अंतर दिखाई पड़ता है, इसमें जो है जहाँ जड़ों के आसपास जहाँ पत्तियां निकलती हैं वहाँ चारों तरफ से कांटे की तरह बनने शुरू हो जाती हैं। और जैसे हम पत्ती हटाते हैं तो इसकी जो नीचे की जड़ तना होता है, आप देखेंगे नीचे से, वो हम पत्तियां नीचे की हटाते रहना चाहिए। इससे क्या है, इसके पौधे की ऊपर जो है पौधे में नई नई लीव्स निकलती हैं और पौधे का विकास होता है। तो पत्तियों को हटाते रहना चाहिए नीचे की, और इससे ही इसका विकास होगा। और जो हम घर में ये पाम ट्री लगाते हैं, फिनिक्स पाम लगाते हैं, इसकी भी 2 वैरायटी आती है, एक लंबी और एक शॉर्ट। मतलब शॉर्ट में ये 5-6 फुट 6-7 फुट तक भी चली जाती हैं। और इसके लिए हम बड़े गमले का ही चुनाव करें। जैसे कि हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए, रूट बाउंड होने लगे, मिट्टी को पूरी तरह जकड़ ले, तो हम इसके गमले को चेंज करते रहना चाहिए। और 12 कम से कम 12 इंच के गमले में हम इसे जरूर लगाएं। और सनलाइट पर बात कर सकते हैं, इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा जो पौधा है सर्वाइव करता रहेगा। डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। अगर रखना भी है तो जैसे सर्दियों की धूप है तो उसमें हम 1-8 घंटे की सुबह की धूप में इसको रख सकते हैं। और ज़्यादा धूप में रखने से भी इसकी पत्तियाँ जो है वो जलने लगती है और पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, क्योंकि पाम ट्रीज को जो है ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा धूप में ना रखें। और आर्टिफिशियल लाइट में भी हम इसको रख सकते हैं और वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इस बात का भी हम ध्यान रखें कि हमें इस पौधे को कहाँ रखना है। क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसी जलवायु के पौधे हैं जहाँ की जो है पानी जो मिट्टी है खारी होती है। तो हम साल में 1-8 बार, ज़्यादा नहीं, साल में 1-8 बार पानी में 2-3 लीटर पानी में हम इसमें जो आधा चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट यानी कि जो हमारा सेंधा नमक होता है वो घोलकर डाल सकते हैं। और जिससे कि इसकी मिट्टी जो है थोड़ी जो है क्षारीय बनी रहे, जब मतलब तो ऐसी मिट्टी इसको पसंद होती है। और बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और हर महीने भी नहीं डालना है। तो इस छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो फिनिक्स का प्लांट है बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहेगा और सालों साल ये कहीं नहीं जाता है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, खूबसूरत भी लगता है। जिस जगह पे ये हम लगा देते हैं तो उस जगह की शोभा को अपने आप ही बढ़ा देता है, क्योंकि अपने आप में ही इतना खूबसूरत पौधा है। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी टेरेस गार्डन में अगर आप जो है प्लांट लवर है तो इस पौधे को आप जरूर अपने टेरेस गार्डन में ऐड करिए। देखने में भी इसकी पत्तियां कितनी सुंदर लगती हैं और आंखों को सुकून देती है। और गर्मी में तो ये एक अलग ताजगी का एहसास कराता ही है। और वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी हो, थोड़ी भी काम की लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें, जिससे कि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाती रहूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।